न जाने लोग 10-10 बच्चों को कैसे पाल लेते हैं। तो को भी नहीं संभाल सका, खामोश क्यों है? लड़े मुझसे, झगड़े, मेरी नालायकी पे मुझे मारे। तुम्हें मार लेने से क्या होगा? मरा हुआ मुकद्दर जिंदा हो जाएगा क्या? मुकद्दर से तो मुझे खौफ आ रहा है, इसीलिए उसे घर ले आए फौरन। हॉस्पिटल में तो लोग इकट्ठा हो रहे थे। वही शौक था, हर एक को मिलना, हर एक को घर बुलाना, एंटरटेन करना हर वक्त। उस बच्ची का क्या कसूर? मासूम थी। उसी की मासूमियत को तो फायदा उठाया उसने, लेकिन इस नुकसान में हम लोग भी कुछ पीछे नहीं थे। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा, देखें सिला कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, मॉनिटर करें उसकी मूवमेंट, रोके उसको। और जब मैं रोक रहा था तो आप लोग उसको और शेयर देते थे। बार बार कहता रहा आपसे, वो लड़का सही नहीं है। वो सही लड़का नहीं है, अच्छा लड़का नहीं है। तुम कह रहे हो ये जीरक? तुम कह रहे हो ये? मुझे क्यों सुनाइए दादू, मैंने क्या किया है? यही तो इस घर का मसला है, इस पूरे खानदान की यही तो बात है। कोई गलत नहीं, सब ठीक है, सब दूध के धुले। तुम जीरक लड़की को ब्याह के घर ले आए बगैर बताए। क्या सीखती सिला तुमसे? आए दिन तुम पार्टियों पे जा रहे हो, कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़की के साथ, कभी कोई तानिया है, कोई शिज़ा है, कोई सायमा है, पता नहीं क्या क्या नाम है। क्या देख रही थी सिला बेचारी? क्या सीखती वो? सब तुम लोगों का कसूर है। अब तो जो होना था वो हो गया। भाई आपने तो कहा था कि आपका दफ्तर बहुत बड़ा है, कारोबार इतना फैला हुआ है, फिर एकदम से सिमट कैसे गया? और ये इजाज के अलावा भी तो कोई और नंबर होंगे ना आपके पास? दफ्तर तो अपनी जगह पे है, किराए पे था, और नंबर कोई रेवड़ियों की तरह थोड़ी बांटे होते हैं। क्या होगा जमील, तो घर पे गिरवी रखवा दिया, घर में महाना मुनाफा न मिला तो इतना बड़ा कर्ज कहाँ से उतारोगे? मैंने कौन सा अपने भले के लिए किया? तुम लोगों का भला ढूंढ रहा था मैं हर जगह। मैं कोई नोट चबा के खाता हूँ? हद करते हो यार तुम लोग। दिन रात एक ही हॉल उठ रहा है कि चील नोचनी है मुझे। अरे उन दोनों का ख्याल आता है, उन्होंने कहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी तो मैं तो गया। तुम परेशान नहीं हो, ऐसे करो कि तुम पुलिस के पास चले जाओ, उन्हें बताओ कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया ताकि वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके ना। वाह, पुलिस स्टेशन जाऊं और पुलिस मुझे धर ले क्योंकि जमानती मैं खुद हूं। कमाल करती हो, ये तुम्हें अपने मिजाजी खुदा का ध्यान है। वाह वाह वाह। वो भाई आप जीरक से बात क्यों नहीं करते? वो बहुत ही जल्दी ना इजाज का पता निकाल के दे देगा। भाई उसके ताल्लुकात का कोई तो फायदा हो हमें। और कितना फायदा उठाओगी तुम उससे? मतलब लोग बेटी ब्याहते हैं तो उसकी ढाल बनते हैं कि चलो ससुराल में उसका भरम बना रहे, और एक यहाँ हम बेटी को ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह। हाँ तो हम कौन सा उसकी ढाल ओढ़ पहन रहे हैं? मैं तो बस ये कह रही थी। बस कर दो, बस कर दो। आपस में लड़ लो, तुम लोग लड़ लो आपस में। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। सोचने दो मुझे। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी जमा पूंजी है ना उसको संभाल के कर लो एक जगह, समझ? और तुम तायरा अपना हाथ ना जरा खींच के इस्तेमाल करना खर्चों पे। जमील मैंने तो सारी जिंदगी हाथ रोक के खर्चा किया है, बाकी जो कुछ है सब कुछ तुम्हारे सामने है। अरे भाई देखें, शायद पागल होगी है। तू जा, अगर तू इन्वेस्टर हो तो बोल मैं घर पे नहीं हूँ, मैं चला गया हूँ। जा। नहीं भाई,
दिख जाएंगे आप। सिला, सिला, जीरक, जीरक, सिला कहाँ है? सिला कहाँ है जीरक? जीरक, सिला कहाँ है? सिकंदर, सिकंदर, सिला कहाँ है? सिला कहाँ है? सिकंदर, सिकंदर, सिला कहाँ है? सिला को क्या हुआ है? सिकंदर, सिकंदर। तनवीन बस करो चीखना चिल्लाना। जो होना था सो हो गया। मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया था घर पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, लेकिन नहीं। तुम्हें तो लोगों की कहानियां हाईलाइट करने से फुर्सत नहीं थी। अब हो गई ना तुम्हारी अपनी बेटी की कहानी हाईलाइट। अब क्या करोगे? क्या करोगे? कौन है वो? मैं कपड़े बदल रही हूँ। आ रही हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि तुमने तो वही कपड़े पहने हुए हैं जो पहले पहने हुए थे, तो फिर आखिर अंदर ऐसी क्या मसरूफियत थी तुम्हें कुंडी ही लगानी पड़ी? नहीं, इस बात से क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं छुपा रही हूँ कुछ अंदर क्या? मेरी बात का कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी, बराबर वालों के यहाँ से बिरयानी आई है, साथ के लिए रखी है किचन में, याद से दे देना उसे। ठीक है, थैंक यू। मुझे बहुत फख्र था तुम पे। मैं समझती थी मेरी बेटी मेरे जैसी है, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट। ये तुम्हारे सोचा ही नहीं था कि तुम्हें तो इनका मतलब ही नहीं पता। शर्म आ रही है मुझे, खौफ आ रहा है तुम्हें अपनी बेटी कहते हो। बोलो, बोलो ना, चुप क्यों हो? चलाओ जबान जैसे पहले चलाती थी कि वलीद ये वलीद वो। तुम्हारा बाप और भाई पागल नहीं थे जो हर वक्त ये कहते रहते थे कि वो लड़का अच्छे किरदार का नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मॉम, मुझे क्या पता था वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है, इतना बड़ा धोखा देगा मुझे। कोई लड़का सिंसियर हो तो भी यूं सब हदें फैलांग जाते हैं। खौफ नहीं आया तुम्हें? ना खुदा का, ना सोसाइटी का, ना हमारी इज्जत का। सिला, तुम्हारे आंसू तुम पर लगे हुए दाग मिटा नहीं सकते। तुम जीरक को बुरा भला कहती थी, लाख गुना अच्छा है तुमसे। कम से कम ये नहीं छोड़ूंगी वलीद को, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मॉम, मैं सोच रही हूँ मैं उस पर केस करूंगी, आप साथ देंगी ना नहीं। मेरा? चुप कर जाओ। क्या चाहती हो तुम कि जो बातें लोगों को नहीं पता
वो भी उन्हें पता चल जाए? नहीं, लेकिन आप ही तो कहती हैं कि विक्टिम को बोलना चाहिए, इंसाफ के लिए शोर मचाना चाहिए, चुप कभी नहीं रहना चाहिए, और आप मुझे चुप करवा रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं इस शोर की हकीकत जानती हूँ मैंने सिर्फ खुद को ही नहीं, मुझे भी बर्बाद कर दिया है। हम सब बर्बाद कर दिया है तुमने सिला। आज समझ आ रहा है कि विक्टिम क्यों छुपना चाहता है। कहाँ छुपाऊं मैं तुम्हें, कहाँ छुपाऊं तुम्हें मैं सिला? क्या करूं मैं? I'm sorry, Zira. काश तुम्हारा सॉरी मेरा खोया हुआ गुरूर वापस ला सकता। किस तरह अकड़ के चलता था मैं जमीन पे। तुम्हारी इस एक हरकत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। हुआ करो कि वक्त पलट जाए और मेरी हकीकत बदल जाए। सिला, मैं बार बार तुम्हें समझाता रहा, तुम्हें बताता रहा, वार्न करता रहा, उससे दूर रहो, एक ना सुनी मेरी। मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था वो घटिया इंसान मुझे किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों अंदाजा नहीं था जब मैं कह रहा था तुमसे, बार बार कह रहा था। जीरक, जो होना था वो हो गया है। अब इस तरह इस बारे में झगड़ने से क्या होगा? अब तो हमें बस ये सोचना है कि ये सेविंग कैसे हो, इज्जत कैसे बचे हमारी। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। इज्जत बचाने की बात आप कर रही हैं, जिसको शौक है लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का। आज देखे ना क्या हुआ आपकी अपनी बेटी के साथ। हम सब की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ आप है। हमें तो आज तक कभी लगा ही नहीं हमारे सर पे मां भी है। कभी हमसे बात की होती, हमें वक्त दिया होता, हमारे साथ बैठी होती, कभी सजा ही देती, हमें ना सुनने की आदत डाली होती, हमें तो अपने तो अजीब से इंसान बनाती। आज देखिए आपकी बेटी अपने सगे भाई से ज्यादा बाहर के लोगों पर ट्रस्ट करिए, उसका नतीजा भी देखे। हमें बर्बाद करने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। माँ ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती माए। प्लीज प्लीज जाए यहां से। जब आपकी जरूरत थी तब आप नहीं थी, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। प्लीज जाए यहां से। अपनी बहन के आंसू खुद पूछ लो। मैं वादा कर रहा हूं तुमसे, जिसने बिजनेस का बदला तुम्हारी मासूमियत से लिया है ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अब रोने धोने का क्या फायदा जब सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काश तुम अम्मी की बात मान लेती, काश तुम बच्चों की तरबियत में कुछ तवज्जो देती,
काश तुम्हें मैं ही रोक लेता। हमारे पास वक्त ही कहाँ था मुझे समझाने का या मुझे रोकने का। तुम्हारे पास तो मुझे सुनने का, देखने का भी वक्त नहीं था सिकंदर। मम्मी, आज आप तरबियत की बात करती हैं? उस वक्त कहाँ थी आपकी तरबियत? गाँव से लाई हुई लड़की को आपने डेकोरेशन पीस की तरह इस घर में सजा दिया था। ये भूल करके वो जीता जागता इंसान है। मैं डरी सहमी यहाँ हर वक्त इस इंतजार में रहती थी कि कब मेरा शौहर घर आएगा, वो मुझे देखेगा, से बात करेगा। आप लोगों के लिए तो मैं इंसान नहीं, एक बिजनेस डील थी जिसे जिसे सोसाइटी में अपनी बीवी, अपनी बहू कहते हुए शर्म आती थी आप लोगों को। तब कहाँ थी आपकी तरबियत? तुम्हें लगता था कि मैं तो तुम्हारी बीवी कहलाने के लायक ही नहीं हूं, तुम्हारी सोसाइटी में फिट इन ही नहीं होती। तुम दोनों को यह लगता है ना कि मैंने तुम दोनों वक्त नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि खुद को तुम्हारे बाप के मुताबिक ढालने के जुनून में इतना आगे चली गई थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। अपना पहनावा बदल लिया मैंने, बोलने का अंदाज तक बदल लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं इस सोसाइटी में फिट इन हो सकूं, इसलिए कि मैं शर्मीन सिकंदर कहलाए जाने में सिकंदर हयात खान को शर्म ना आए। हम इस घर की बहू तस्लीम किए जाओ अम्मा भी, इसलिए आज मैं कह रही हूं कि मैंने सबको बर्बाद कर दिया। मैंने तो सबको खुश करने की कोशिश की इस घर में, लेकिन मेरी इस घर में ना कल कोई जगह थी ना आज कोई जगह है। मुझे तो हर रिश्ते ने ही ठुकरा दिया। बर्बाद तो मैं हुई सिकंदर, बर्बाद तो मैं हुई हूं ना। तुम कहते हो मैंने अपनी औलाद को बर्बाद किया, मैं तो खुद बर्बाद हो गई हूं। जिस शख्स ने मेरा घर बर्बाद किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Gonna kill him. Gonna kill him. जीरा 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 रुको, मैं उसे जान से कर दूंगा। जीरा उसको मैं जीरा जीरक, होश में आओ।